हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया मैथ 365 में। और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा एक आज का कंटेंट रहेगा हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा का परिचय कि जो 2011 की जो जनगणना हुई थी हरियाणा की, उसके अनुसार हरियाणा में क्या कुछ पोजीशन थी, कौन कौन से जिलों की क्या पोजीशन थी, क्षेत्रफल कैसा था, घनत्व कैसा था, साक्षरता दर कैसी थी, तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हरियाणा जीके विद विकास कुमार। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया मैथ 365 सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक जो बेल आइकन का जो बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि अगर हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन आपको सुचारू रूप से मिल जाए। तो शुरू करते हैं हरियाणा का परिचय अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011। तो हरियाणा का परिचय बच्चे बताएं आपको हम कि जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो 2000 जनगणना हुई थी बच्चों 2011, पार्ट बाय पार्ट वन करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या कुछ पोजीशन है हरियाणा की भारत के अंदर, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1, हेडिंग लगाएं और नंबर 1 लिखिए पॉइंट, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा कि सबसे पहले अगर हमें यह पता होना चाहिए जिस हम देश में रहते हैं उसकी जो क्षेत्रफल कितना है। तो अगर बात करें बच्चों भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है 3287,263, कितना रहेगा 3287,263 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए जिस देश के अंदर हम रहते हैं या फिर जिस देश में हमारा निवास है तो उसका तो पता होना चाहिए बेसिकली। तो उसका जो वर्ग किलोमीटर है वो रहेगा बच्चों 3287,263। 2-3 बार लगातार कंटिन्यू याद करोगे तो इजी याद हो जाएगा। कितना 3287,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। तो भारत के बाद हम बात आती है जिस राज्य में हम रहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हरियाणा का क्षेत्रफल बात करें, अगर हरियाणा के क्षेत्रफल की बात करें बच्चों तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल रहता है वो रहता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितना है। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत की बात करें, अगर परसेंटेज में बात करें तो प्रतिशत में बच्चों बात है हमारा 1.34%। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा हरियाणा है वो भारत के अंदर जिसका परसेंटेज होता है वो कितना है 1.34%, 1.34%। अब ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारा हरियाणा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंदर किस स्थान पे आता है, क्या पोजीशन रहती है इसकी। तो पोजीशन की बात करें तो हरियाणा जो है बच्चों वो रहता है हमारा 21 नंबर पे। कितना हरियाणा जो रहता है वो, अगर स्थान की बात करें, कि जो हमारा हरियाणा है वो भारत में किस स्थान पर आता है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 21वां स्थान आता है इसका। कितना नंबर है बच्चों 21वां स्थान, ठीक है जी। तो 21वां नंबर है इसका हमारे पूरे भारत के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कि जो हमारा हरियाणा है इसमें क्या होते हैं, जैसे कि बढ़ते राज्य की बात करेंगे, बढ़ते क्रम में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। उसके बाद हम घटते क्रम में, मतलब कि आरोही और अवरोही क्रम में देखेंगे हम इनको, ठीक है जी। तो यहां तक नोट कर लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बढ़ते क्रम में बात करें और घटते क्रम में। अगर हम पहले आपको बता दें घटते क्रम में बच्चों आपको बताएं हम कि सबसे पहले
जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट रहेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद उससे छोटा और नेक्स्ट उससे भी छोटा। तो सबसे पहले जो हरियाणा में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हमने जो प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नंबर आता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि पहले भिवानी था, लेकिन भिवानी के बाद चरखी दादरी वहां से क्या हो गया है, एक नया जिला घोषित कर दिया गया है। चरखी दादरी को एक नया डिस्ट्रिक्ट क्या चुन लिया गया है या फिर बना दिया गया है। ठीक है जी, उसके कारण क्या हुआ, जो हमारा सिरसा डिस्ट्रिक्ट है वो पहले स्थान पर आ चुका है। तो पहले नंबर पर रहेगा हमारा सिरसा जो सबसे बड़ा है, और इसकी संख्या की बात करें तो संख्या है बच्चों इसकी 4277। कितनी है, 4277। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं बच्चों, क्षेत्रफल की, ठीक है ना, कि 4277 क्या है, वर्ग किलोमीटर। 4277 क्या है, वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद सिरसा के बाद नाम आता है किसका, हिसार डिस्ट्रिक्ट का। सिरसा के बाद सेकंड नंबर आता है बच्चों हिसार डिस्ट्रिक्ट का। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट का जो नंबरिंग रहती है या फिर उसकी संख्या रहती है वो कितनी रहती है, 3983। कितनी रहती है, 3983 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सेम रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं किसकी, तीसरे नंबर पे आता है भिवानी। तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 3283 वर्ग किलोमीटर। भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका क्षेत्रफल कितना है, 3283 वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ नंबर पे रहेगा हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। फतेहाबाद, और फतेहाबाद की जो क्षेत्रफल की जो संख्या है इसकी कितने वर्ग किलोमीटर है, इसकी है बच्चों 2538 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो पहला हमने देखा, हमने ये किया घटते क्रम में देखे हैं। घटते मतलब कि पहले सबसे बड़ा आएगा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद उससे छोटा एंड नाउ उससे भी छोटा। ठीक है, तो ये हमारे थे कौन कौन से, सिरसा, हिसार, भिवानी और फतेहाबाद। तो हमें बेसिकली जो लर्न होना चाहिए, जो ध्यान में होना चाहिए, वो होना चाहिए सिरसा और हिसार। कि पहले नंबर पे हमारा सिरसा आता है जिसकी संख्या है 4277 किलोमीटर, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा हिसार जिसकी कितनी है वर्ग किलोमीटर, 3983। एंड आगे भिवानी है और उसके नेक्स्ट में है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ये थे घटते क्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हमने बात की घटते क्रम में। अब हम बात करते हैं बढ़ते क्रम में, कि पहले सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर उससे ज्यादा एंड नाउ उससे भी ज्यादा। तो यहां तक नोट कर लिया होगा, आशा करते हैं, मिटा दे। चलो अब बात करते हैं दोस्तों बढ़ते क्रम में, कि बढ़ते क्रम के अंदर हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका हम क्षेत्रफल देखेंगे यहां पर बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि मैंने आपको उस दिन ही बताया था, आपको ट्रिक समझना चाहिए। तो सिरसा आता है सबसे बड़े क्षेत्रफल में, सिरसा का नाम आता है सबसे बड़े जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटे की बात आती है तो फरीदाबाद की। तो नंबर 1 पर लगाएंगे, बढ़ते क्रम में कर रहे हैं दोस्तों फरीदाबाद। और फरीदाबाद की जो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका रहता है 741। कितना रहता है, 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। फरीदाबाद के बाद नाम आता है किसका, पंचकुला का। फरीदाबाद के बाद नाम आता है पंचकुला का। और पंचकुला की जो दोस्तों इसका जो वर्ग किलोमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, 898 वर्ग किलोमीटर। पहले नंबर पर रहेगा हमारा फरीदाबाद जिसकी जो वर्ग किलोमीटर जो क्षमता है वो है 741। दूसरे नंबर पर है हमारा 898 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि हम बढ़ते क्रम में देख रहे हैं, हम बढ़ते क्रम में देख रहे हैं। और नंबर 3 पर बात करें तो, अगर नंबर 3 पर बात करें दोस्तों, तो नंबर 3 की बात करें तो रहेगा हमारा गुरुग्राम। नंबर 3 पर रहेगा दोस्तों हमारा गुरुग्राम। और गुरुग्राम की बात कर ले तो 1200, इसका कितना रहता है दोस्तों, 1258
1258 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1258। और नंबर 4 जो लास्ट रहता हमारा उसके लिए चरखी दादरी, जो कि हमारा एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है। 1 दिसंबर 2016 को जो चरखी दादरी है हरियाणा का एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है, 22 नंबर का जिला है, 22 नंबर का जिला। इसे चौथे नंबर में काउंट किया गया है, 4th नंबर पे। तो इसकी जो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल रहता है दोस्तों 1300 लगभग 1370 वर्ग किलोमीटर, लगभग रहता है इसका 1370 वर्ग किलोमीटर। तो हमने ये क्या जो वो डिस्ट्रिक्ट देखते बढ़ते क्रम में देखे, जो बढ़ते क्रम में मतलब पहले फरीदाबाद का देखा हमने, सबसे छोटा सॉरी बात करें तो सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो है फरीदाबाद का 741, उसके बाद है पंचकुला का 898, उसके बाद बात करें तो गुरुग्राम की कितना है 1258, और नेक्स्ट बात करें चरखी दादरी की मीन्स 1370 वर्ग किलोमीटर। ये वो जिले हैं बच्चों जो है बढ़ते क्रम के अंदर है, और कौन से? हरियाणा के 4 जिले हैं। क्लियर है? कर लिया नोट? मिटा दे इसको। चलो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पूछ लिया जाता है सबसे बड़ा राज्य कौन सा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो बच्चों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे जो बड़ा जो हमारा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। और राजस्थान में कितनी है इसकी संख्या? अगर संख्या की बात करें इसकी तो रहेगी इसकी 342 और 239, 342 239 300, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो राजस्थान का जो संख्या रहती है 342 239। उसी प्रकार अगर सबसे बड़ा राजस्थान है तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटे की बात करें तो रहेगा हमारा गोवा। कौन सा? गोवा। और गोवा की जो अगर संख्या की बात करें तो इसकी रहेगी दोस्तों 3702। संख्या की बात करें तो 3702। तो हमने 2 राज्य देखे भारत के, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अगर बड़े की बात करें तो राजस्थान जिसकी संख्या रहेगी 342 239, और सबसे छोटे की बात करें तो रहेगा हमारा गोवा, ठीक है, जो कि हमारे महाराष्ट्र के बिल्कुल ही नीचे है, ठीक है जी। तो इसकी अगर संख्या की बात करें तो कितना रहेगा वर्ग किलोमीटर के अंदर? 3702 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? नोट कर लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के जो अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो क्या स्थिति है। तो पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या की बात में, जनगणना के बारे में, कि जो जनगणना थी, जो एक जनगणना हुई थी 2011 में, तो उससे पहले बता दें आपको जनगणना की शुरुआत कैसे हुई। तो जनगणना की जो शुरुआत है लॉर्ड जो है मेयो के टाइम में हुई थी। लॉर्ड मेयो के टाइम में जो जनगणना की शुरुआत हुई थी दोस्तों, जनगणना की जो शुरुआत है दोस्तों वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। कब हुई थी? 1872 के अंदर। 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो के टाइम में जो है जनगणना की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। लेकिन माना यह जाता है कि जो एक सुचारू रूप से और एक नियमित रूप से जो एक जनगणना की शुरुआत है जो वो मानी जाती है 1881 के अंदर। लेकिन एक नियमित रूप के अंदर कि जो एक नियमित रूप से जनगणना की जो शुरुआत हुई थी नियमित रूप से वो हुई थी दोस्तों 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के टाइम में, कि जो एक नियमित रूप से जो है वो जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1881 में। लेकिन वैसे अगर बात करें कि जो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में, ठीक है। तो ये थी कुछ जनगणना के बारे में नॉलेज। तो अब तक बता दूं आपको मैं, अब तक 15 बार, कहने का मतलब यही 15 बार जनगणना जो है हो चुकी है। और जो एक 16वीं जो जनगणना होगी, जो 16वीं जो जनगणना, ये जो 2011 में जो जनगणना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 15वीं जनगणना, ठीक है, 15वीं। लेकिन अब जो अगली जनगणना होनी है, क्योंकि हर 10 साल बाद एक क्या होता है, एक जो एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक ढांचा तैयार होता है पूरे देश के अंदर कि देश की जो परिस्थिति कैसी है, क्या चल रहा है देश के अंदर, उसके लिए क्या है कि नियमित रूप से हर 10 साल बाद क्या है एक जनगणना कराई जाती है देश के अंदर, ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट जो जनगणना होने वाली है वो 2021 में होगी। और वो कौन सी जनगणना होगी? वो होगी 16वीं।
ठीक है, कि जो 2021 में जो जनगणना होगी दोस्तों वो होगी 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, 16वीं जनगणना। तो बात करते हैं, ये तो थी भारत की। ठीक है, तो अभी तक क्या हुआ, 15 बार जनगणना हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में जो सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1971 के अंदर। क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें भारत की जानना जो जरूरी है, तो साथ के साथ हम भारत की भी जानकारी लेंगे और भारत के साथ हम अपने हरियाणा जो राज्य है उसकी भी जानकारी लेंगे। ठीक है जी, तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा दें, कि जो हरियाणा में जो शुरुआत हुई थी जनगणना की वो हुई थी दोस्तों 1971 में। कि अगर पूछ लिया जाए बोर्ड के अंदर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि हरियाणा में जनगणना की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो कब से, 1971 से, 1971 से। किसके समय हुई थी, चौधरी बंसीलाल जी के, चौधरी बंसीलाल जी के समय में हुई थी। क्योंकि उस समय जो हमारे चीफ मिनिस्टर जो थे, मुख्यमंत्री थे, वो थे चौधरी बंसीलाल जी थे। ठीक है जी, तो 1971 में हुई थी। तो अब अगर बात ये करें कि हरियाणा में अब तक कितनी जनगणना हो चुकी हैं, तो हरियाणा में अब तक क्या है, 5 जो है जनगणना हो चुकी हैं। कितनी बार, 5 बार जनगणना हो चुकी हैं। तो न कहने का मतलब क्या है कि हरियाणा के अंदर अब तक 5 बार जनगणना हो चुकी। क्लियर दोस्तों? ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि 2021 में होने वाली जनगणना हरियाणा में कितने नंबर की जनगणना होगी, तो वो होगी दोस्तों 6ठे नंबर की। तो जो 2021 में जो जनगणना होने वाली है हरियाणा के अंदर या फिर पूरे भारत के अंदर, तो हरियाणा में क्या स्थान रहेगा, तो हरियाणा में रहेगी बच्चों दोस्तों वो 6ठे नंबर की जो जनगणना की जो स्थिति रही वो है 6 टाइम, 6ठी बार क्या होनी है, जनगणना होने वाली है 2021 में। ठीक है, नोट कर लिया, क्लियर है ये बातें। अब हम ये बात करते हैं कि हरियाणा में जो जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा में कौन सा जिला सबसे आगे है, कौन सा जिला सबसे नीचे है। ठीक है, तो हम एक बार अवरोही क्रम में करेंगे, एक बार आरोही क्रम में करेंगे। एक बार तो हम बढ़ते क्रम में देखेंगे जिलों को, और एक बार करें हम घटते क्रम में देखेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में जो 2011 में जो जनगणना हुई थी या फिर भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें जो जनसंख्या की स्थिति क्या थी, मतलब कि कितने प्रतिशत थी या फिर कितने नंबरिंग थी उसमें। ठीक है, कितनी संख्या थी उसकी। तो अगर बात करें भारत की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या मानी जाती है 124.70 करोड़। ठीक है, 124.70 करोड़ मानी जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, कि हरियाणा में क्या स्थिति थी, क्या मतलब संख्या क्या थी, तो जनसंख्या की स्थिति की बात करें तो हरियाणा की, अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में माना जाता है 25-35 14-62। ये कुछ नंबरिंग है, 25-35 14-62, मतलब कि कितनी रहने वाली है, 2,53,51,462। आप ऐसे शॉर्ट में याद करो, ऐसे नंबरिंग 25-35 14-62, इस प्रकार आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, 25-35 14-62 टुकड़ों में याद करो आप, इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो हरियाणा में क्या स्थान मिला हुआ है, हरियाणा में क्या कौन सा स्थान है, या फिर बात जो एक भारत के अंदर जो है हरियाणा को कितने नंबर पे रखा गया है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा को जो नंबर मिलते हैं दोस्तों, वो मिलते हैं कितने, 18वां स्थान है। कितना, हरियाणा का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान जो रहेगा दोस्तों हरियाणा का भारत के अंदर, वो है 18वें नंबर पे है, 18वां स्थान है दोस्तों, 18वां स्थान। पूछ लिया जाता है कई बार बोर्ड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं हरियाणा के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अंदर। ठीक है, तो ये था हरियाणा के बारे में। अब जो है प्रतिशत की बात करें तो ये तो था क्या, नंबरिंग के अंदर, ये तो जो कुल जनसंख्या है। अगर पूछ ली जाए प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में क्या बात करेंगे हरियाणा का, कि जो हरियाणा की जो जनसंख्या है भारत के अंदर प्रतिशत में तो कितनी है दोस्तों, ये है 2.09%, 2 या फिर 2.09%। ठीक है, 2.09
परसेंटेज कि हरियाणा का जो है भारत में प्रतिशत के हिसाब से, सॉरी जनसंख्या की दृष्टि के हिसाब से कितना प्रतिशत है, तो 2.09। अब अगर वो स्थान की बात करें तो हरियाणा का 18वां स्थान मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा था, यहाँ पर 21वां स्थान मिला था हरियाणा को, और प्रतिशत में बात की तो हमने 1.34 बात की थी, जो प्रीवियस हमारी जो पहले तो इससे पहले जो हमारे हमने जब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की थी। ठीक है, तो ये था हमारा कि हरियाणा और भारत की स्थिति। अब बात कर लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम में, मीन्स कि बढ़ते क्रम में हरियाणा के जिलों को और घटते क्रम में हरियाणा के जिले कैसे हैं। तो ये नोट कर लिया होगा, मिटा दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे बात करते हैं कि बढ़ते और घटते क्रम के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के जो जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम, तो जनसंख्या की दृष्टि में हम घटते क्रम में और बढ़ते क्रम में बात करते हैं। तो सबसे पहले घटते क्रम में हरियाणा के जिले, तो सबसे पहले जो बड़ा जिला आएगा यहाँ पे, सबसे पहले कौन सा बड़ा जिला आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, बड़ा जिला। मीन्स कि अगर पहले नंबर पे बात करें, पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रहता है हमारे लिए फरीदाबाद। नंबर 1 पर रहता है फरीदाबाद, और इसकी अगर संख्या की बात करें तो कितना है 18,09,733 18,09,733 18,09,733। ठीक है, अगर हरियाणा में फरीदाबाद की बात करें। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों हिसार। दूसरे नंबर पर आता है हिसार। इसकी जनसंख्या मानी जाती है लगभग 17 लाख, लगभग 17 लाख। उसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा गुरुग्राम, और गुरुग्राम की मानी जाती है दोस्तों लगभग 16 लाख। नंबर 1 की बात की हमने फरीदाबाद की, जो सबसे बड़ा जिला तो सबसे छोटा है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या इसमें भरपूर है, क्योंकि इस ये जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या के कारण क्यों है, यहाँ पर क्या बच्चों दोस्तों इंडस्ट्री के कारण यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादा निवास करते हैं। ठीक है, रोजगार के कारण, क्योंकि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जिला जो है फरीदाबाद है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, लेकिन बात करें अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यही से हम दो बातें क्लियर कर सकते हैं, छोटे में फरीदाबाद और बड़े में भी फरीदाबाद है। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से था, ये क्या है जनसंख्या की दृष्टि से है। चलो आगे बात कर लेते हैं, चौथे और लास्ट नंबर की बात करते हैं करनाल। करनाल की बात करें तो करनाल में लगभग 14 लाख, लगभग 14 लाख। ठीक है, तो ये थे दोस्तों घटते क्रम के अंदर, पहला फरीदाबाद, दूसरा हिसार, तीसरे नंबर पे गुरुग्राम और चौथे नंबर पे हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हमें जो याद करने की जो जरूरत है वो है फरीदाबाद की। ठीक है, कई बार बोर्ड परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी पूछ लिए जाते हैं कि 4 जिलों के नाम बता देंगे तो पूछ लेंगे सबसे बड़ा कौन सा, इसमें इसको आरोही क्रम में सजाओ, इसको अवरोही क्रम में एडजस्ट करो। ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो थे घटते क्रम में, अब बात करते हैं बढ़ते क्रम में। अब बात करते हैं बढ़ते क्रम के अंदर हरियाणा के जो जिले किस प्रकार एडजस्ट हुए पड़े हैं। तो सबसे पहले नाम आता है, सबसे छोटा जिला होगा, तो सबसे छोटा जिला पहले दोस्तों पंचकुला था, लेकिन जब से चरखी दादरी जिला बना है नया, भिवानी से अलग होकर, तो उसे पहले नंबर पर रख दिया गया है। ठीक है, तो अब जो नया एग्जाम जो क्वेश्चन बनेगा बोर्ड के लिए, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो एक नया क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे छोटा जिला कौन सा है, चरखी दादरी। कौन सा है, चरखी दादरी। अगर परीक्षा के अंदर अगर पंचकुला ना मिले, अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल में पंचकुला ना मिले तो क्या आएगा, चरखी दादरी आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, पंचकुला आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल पे क्या एग्जाम्पल मिला हुआ है हमें। ठीक है, अगर ऑप्शन क्या मिला हुआ है, अगर ऑप्शन में दोनों मैटर आते हैं तो क्या आएगा, चरखी दादरी दिया हुआ है तो चरखी दादरी को प्रेफर करेंगे, अगर चरखी दादरी नहीं दिया हुआ है तो पंचकुला को टिक करेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी संख्या की बात करें, इसकी अगर संख्या की बात करें तो इसकी संख्या रहती है दोस्तों 50, 12, 50, 22, 76। इसकी जो संख्या की बात करें तो कितनी रहती है, 50, 22, 76, 22 और 76। ठीक है, 50, 22, 76।
दूसरे नंबर पर रहता है दोस्तों पंचकुला। दूसरे नंबर पर रहता है पंचकुला। अगर इसकी संख्या की बात करें तो रहता है 56 12 93। अगर इसकी संख्या की बात करें तो रहेगा 56 12 93, 56 12 93। ठीक है। उसी प्रकार नंबर 3 पर बात करें तो रेवाड़ी, और नंबर 4 की बात करें तो महेंद्रगढ़। ठीक है। तो अगर नंबर 3 की बात करें तो रेवाड़ी और नंबर 4 की बात करें तो महेंद्रगढ़। हमें क्या है, बस इस पहले और सेकंड का नंबर जो है जनसंख्या पता होना चाहिए, बाकी का तो क्या है नेमिंग से काम चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। तो बात करी थी हमने किसकी, छोटा जिला की। तो सबसे छोटा जिला है चरखी दादरी, संख्या रहेगी किसकी 50 22 76। दूसरे नंबर पर है हमारा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, जो कि जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला आता है, लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो कितना आता है, तो भी दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है। ये दोनों इसे दोनों बार गया, दोनों स्थान मिले हुए हैं दूसरे नंबर पर। तो कौन सा है 56 12 93। तीसरे नंबर पर है दोस्तों रेवाड़ी, और चौथे नंबर पर हमारा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये थे हमारे क्या हरियाणा में बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में हरियाणा के जिले। अब ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम के अंदर कि जो हरियाणा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर मतलब कि जो गांव के लोग कितने निवास करते हैं, या फिर गांव में कितने लोग निवास करते हैं और शहरों में कितने निवास करते हैं। तो ग्रामीण जो लोग निवास करते हैं दोस्तों, ग्रामीण वो करते हैं 65% हरियाणा के अंदर, और शहरों में जो निवास करते हैं, शहरों में करते हैं दोस्तों सिर्फ 35%। और टोटल कितना हो गया 100%। ठीक है। टोटल कितना हो गया 100%। मतलब कि जो गांव की तरफ जो लोग ज़्यादा मतलब कि रुख करते हैं, रहने की ज़्यादा इच्छा जाहिर करते हैं या फिर पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। ठीक है। शहरों में क्या है 35%। तो ये था हरियाणा का कुछ डाटा। उसके बाद क्योंकि डाटा ऐसा है बच्चों, डाटा क्या है दोस्तों, डाटा जितना ज़्यादा याद करोगे तो ही लर्न रहेगा। और एक बात और, डाटा क्या होते हैं मतलब कि दिन टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो थोड़ा सा उसके ध्यान में रखा करो, चेंज कर लिया करो उनको। अगर जिन्होंने नोट्स बनाए हैं तो जैसे जैसे हमारा जो देश बढ़ता है या फिर इंप्रूवमेंट करता है या डेवलप होता है, तो ये जो संख्या वगैरह है, ये जो काउंटिंग वगैरह ये बढ़ती घटती रहती हैं, कई बार बढ़ जाती हैं, कई बार घट जाती हैं। तो इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखा करो। ठीक है। क्योंकि डाटा है दोस्तों, डाटा का कोई वो नहीं है पक्का फिक्स। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, कि हरियाणा की बात करते हैं, बात कर लेते हैं भारत में, कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये नोट कर लिए, मिटा दें इसको। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा जो राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ा। तो जाना पहचाना नाम है उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी से डिनोट करते हैं, यूपी से मींस उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है कितनी है, एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। 1998 1 2 3 4 1998 1 2 3 4 1 1998 1 2 3 4 1 यूपी की। और सबसे कम की बात करें तो, अगर सबसे बड़े, पहले हमने सबसे बड़ा राज्य किया, अब सबसे छोटा जो राज्य रहेगा वो रहेगा हमारा गोवा। इसकी अगर संख्या की बात करें तो रहेगा 677। आगे बात करें तो गोवा की बात कर रहे थे, गोवा। तो गोवा में कितना है 610 577 610 577। तो सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाए भारत के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कितनी जनसंख्या है 1998 1 2 3 4 1। ठीक है। 1998 1 2 3 4 1। उसी प्रकार अगर सबसे छोटा की बात करें तो रहेगा गोवा। कितनी 610 577। कितनी 610 577। ठीक है। ये था जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का और भारत का डाटा। अब बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं अब किसकी, सबसे छोटा कौन सा रहेगा हमारा, सबसे छोटा वो है दोस्तों सिक्किम। अगर सिक्किम की बात करें तो सबसे छोटा है कितना है 610 577। और सबसे बड़े की बात करें तो उत्तर प्रदेश 1998 1 2 3 4। और छोटे की बात करें तो हमारा सिक्किम रहेगा दोस्तों। सिक्किम की कितनी है 610 577। ठीक है। कर लिया नोट, मिटा दे।
अब आगे दोस्तों बात करते हैं हरियाणा का जो या फिर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जनसंख्या, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो भारत का क्या स्थान है, हरियाणा का क्या स्थान है, क्योंकि हम भारत और हरियाणा दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत का, कि भारत की जो जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, तो भारत में रहेगा कितना 373 वर्ग पर कितना रहेगा 373 वर्ग की, भारत का कितना रहेगा दोस्तों कि 373 वर्ग प्रति व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा का जो रहेगा वो है 573 हरियाणा का, सॉरी भारत का कितना है 373 और हरियाणा का कितना है 573। ठीक है, तो भारत का, सॉरी भारत का नहीं, भारत का है, भारत का 382 है दोस्तों, भारत का है 382, भारत का 382 है और हरियाणा का कितना है 573 वर्ग प्रति व्यक्ति। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो निकालता आता है सभी को कि एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग जो है एक लोग रहता है, एक प्रति व्यक्ति रहता है इतने किलोमीटर में। तो सबसे ज़्यादा कितने हैं भारत में, कितना 382 है और हरियाणा की बात करें तो 573 है। ठीक है जी, उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में क्या स्थान है, ये कौन से स्थान पर आता है हमारा हरियाणा। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा भारत में 11वें स्थान पर आता है, 11वां स्थान, कि हरियाणा का जो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 11वां स्थान है। ठीक है, क्लियर है, 11वां स्थान है। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि ये पता भी होना चाहिए हमें कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिले की बात करें, सबसे बड़ा जिला की बात करें अगर हरियाणा में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो नाम आता है फरीदाबाद का। किसका नाम आता है, फरीदाबाद का। और फरीदाबाद में अगर इसकी संख्या की बात करें तो 2400, कितना है इसकी संख्या, अगर संख्या की बात करें तो 2400, अगर फरीदाबाद की संख्या की बात करें तो कितना है 2442 फरीदाबाद की। उसी प्रकार सबसे बड़ा जिला, तो सबसे छोटा जिला पता होना चाहिए, छोटा जिला, तो छोटा जिला रहेगा दोस्तों सिरसा। क्योंकि देखो फरीदाबाद हमारा जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे था, पहले नंबर पे था। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था। और किसके नंबर पे आ गई ये, अब आ गया घनत्व की दृष्टि से, सबसे घनत्व किसका है, फरीदाबाद का है। ठीक है, 2442। और सबसे छोटे की बात करें तो है सिरसा, सबसे जो कम घनत्व वो है सिरसा का, कितना है 303। सिरसा डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व कितना है 303 मीन्स 303। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर, जिस प्रकार हमने हरियाणा की बात करी जिलों की, भारत में जो राज्य हैं उनमें कैसे है। तो यहां तक नोट कर लिया, मिटा दे इसको। अब ये पूछ लिया जाता है क्या कि भारत में कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य का नाम आता है दोस्तों किसका, सबसे बड़ा बिहार, बिहार का नाम आता है। और बिहार में जो संख्या रहेगी 1106 वर्ग प्रति व्यक्ति, 1106 वर्ग प्रति व्यक्ति। यह था बिहार का सबसे बड़ा। जिस प्रकार हमने सबसे बड़े की बात करी तो सबसे छोटा भी होगा। सबसे छोटे की बात करें तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा। तो सबसे छोटा नाम आता है दोस्तों किसका, अगर सबसे छोटे की बात करें भारत में तो नाम आता है आंध्र प्रदेश का। किसका, एपी का। एपी मीन्स आंध्र प्रदेश। और इसकी नंबरिंग की बात करें तो रहता है 17 नंबर, 17 जो है पर वर्ग प्रति व्यक्ति, 17 वर्ग प्रति व्यक्ति। तो ये था क्या हरियाणा में या फिर भारत की जनसंख्या घनत्व, उसी प्रकार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, मिटा दे इसको, कर लिया नोट। अब बात करते हैं दोस्तों आगे किसकी, हरियाणा की जो है लिंग अनुपात, हरियाणा का या फिर भारत का। तो लिंग अनुपात की दृष्टि से नेक्स्ट हेडिंग ले आओ, लिंग अनुपात की दृष्टि से, लिंग अनुपात बोल देते हैं इसको, लिंग अनुपात।
तो लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत का पहले बात करेंगे, भारत की फिर हरियाणा की। तो भारत की जो रहेगी संख्या बच्चों, दोस्तों हरियाणा, जो भारत की बात करें तो लिंग अनुपात भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था, 940, या फिर बात करें तो 942। ठीक है, भारत का, भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था कितना था, 940 या फिर 942। उसके बात करें तो हरियाणा की, तो हरियाणा में बात करें 879, कितना था, 879, 879। लेकिन वर्तमान के अंदर हरियाणा में, वर्तमान के अंदर नोट करने वाली बात है, नोट कर लो, वर्तमान के अंदर हरियाणा में 914 हो चुका है। वर्तमान के अंदर जो लिंग अनुपात जो है हरियाणा में 914 हो चुका है, मतलब कि इंप्रूवमेंट हो चुका है हरियाणा में। ठीक है, बढ़ोतरी हो चुकी है। आगे बात करें, हरियाणा में बात की हमने, तो ये पूछ लिया जाता है कि हरियाणा को है जो लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, कि लिंग अनुपात की दृष्टि से, कि लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान क्या नंबरिंग मिली हुई है इसको दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें क्या नंबरिंग है इसकी। तो इसकी नंबरिंग रहेगी दोस्तों, इसकी नंबरिंग, जो इसकी नंबरिंग रहेगी दोस्तों वो रहेगी 29। कितना, 29। अगर हरियाणा की बात करें कि हरियाणा को कितना स्थान मिला हुआ है लिंग अनुपात की दृष्टि से, तो कितना रहेगा, 29। लेकिन अगर दो यूनियन टेरिटरी को अगर ऐड कर दिया जाए, अगर एग्जामिनर आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे, अगर ये पूछ ले क्या लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा के साथ अगर लिंग अनुपात क्या है, दोनों यूनियन टेरिटरी का मिक्स कर दिया जाए, तब कौन से स्थान पर आता है, तब आता है दोस्तों 29 प्लस में 2 यूनियन टेरिटरी प्लस में 31। क्या हो गया, समझ रहे हो ना, यूनियन टेरिटरी मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली को मिलाकर अगर अनुपात देखा जाए, लिंग अनुपात, तो हमारा हरियाणा जो है 31वें स्थान पर आता है। कितने नंबर पर, 31वें नंबर पर। ठीक है, अदरवाइज कौन सा स्थान है, 29वां स्थान है। क्लियर है, कर लिया नोट। चलो आगे देखते हैं। आगे बात करें तो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस जिले का है, हरियाणा में, तो हरियाणा में सबसे जो ज्यादा लिंग अनुपात है दोस्तों वो है हमारे नूह, जो नूह जिला है, किसका, नूह, जिसे एंशिएंट टाइम के अंदर मेवात के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब उसका नाम जो है वर्तमान में नूह कर दिया गया है। ठीक है, मिटा दे इसको। अब बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे बड़ा जो है जिला कौन सा है, तो क्या है, हरियाणा में सबसे बड़ा जो जिला रहने वाला है दोस्तों लिंग अनुपात की दृष्टि से, वो है जाना पहचाना नाम, क्या, नूह। नूह एक छोटा सा जिला है जो कब बना था, जो बना था 4/4/5 को, जो बना था 4/4/5 को, मीन्स 4 अप्रैल 2005 को, जो कि हरियाणा का एक कितने नंबर का जिला था, ये 20वें नंबर का जिला था, एक 20वें नंबर का। ठीक है, और 21वां हमारा पलवल आ गया था, और 22 में कौन सा आ गया था, चरखी दादरी, 1 दिसंबर 2016 को। चलो वो तो बात की हमारी उस वीडियो में हमने बता रखा आपको डीपली। तो जिन्होंने हमारी वो वीडियो देखनी है, हरियाणा का जिले का गठन कब हुआ, ठीक है, तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो नूह, तो नूह में कितना लिंग अनुपात है, 907। कितना है, 907। ठीक है जी। अब बात की कर ली हमने सबसे बड़े जिले की, तो सबसे छोटे जिले की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटा जिला रहने वाला है दोस्तों, सबसे छोटा जो जिला है दोस्तों वो है हमारा गुरुग्राम। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर जी गुरुग्राम तो अच्छी सिटी है, फिर भी वहाँ पर ये बुरा हाल है। अरे ऐसे ही आजकल गुरुग्राम और सोनीपत एक ऐसे जिले हैं जिनको मतलब कि इक्वली मार्क्स मिले हुए हैं दोनों को। दोनों की जो संख्या 854 है, दोनों की जो संख्या है, गुरुग्राम 854 और सोनीपत सेम नंबरिंग है दोनों की दोस्तों, 854 854। अगर एग्जाम के अंदर अगर गुरुग्राम नाम ना मिले तो सोनीपत मिलेगा, अगर सोनीपत ना मिले तो को गुरुग्राम एक जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला देखा हमने नूह, और सबसे छोटा देखा हमने कौन सा, गुरुग्राम या फिर सोनीपत। अब बात कर लेते हैं भारत की, कि भारत में जनसंख्या लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और सबसे
छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य रहेगा भारत में कौन सा, देखते हैं। तो दोस्तों लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य है कि लिंग अनुपात की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? केरल, जिसे गरम मसालों का शहर या फिर शहरी कहा जाता है, राज्य कह देते हैं, चलो ठीक है। तो इसकी जो संख्या रहेगी दोस्तों 1084 सबसे बड़ा राज्य है केरल, 1084, जिसका लिंग अनुपात कहीं से ज़्यादा है। अब कई सोच रहे होंगे हरियाणा वाले तो सर जी केरल चलते हैं, वहाँ से ले आते हैं, क्योंकि 1084 ये 84 फालतू हैं, ये सर जी वहाँ से ले आते हैं, है ना। कुंवारा जो होता है, जो अनमैरिड होता है, उसको ज़्यादा फिक्र रहती है। चलो, इसलिए एडवाइस दी जाती है करुण जो है कन्या भ्रूण हत्या को महापाप है, ठीक है। इस चीज़ से आप एडवाइस कीजिए, देश के अंदर भी समाज के अंदर भी इस जो लोगों के अंदर कोई एक विचारधारा जो भरी हुई है, लड़कियां थोड़े से लड़कों से पीछे हैं या लड़कियों को कम समझा जाता है, आजकल ऐसा नहीं है। हर जगह जो लड़कियां जो है लड़कों को हायर कंपटीशन है, मतलब कि हर जगह कंपटीशन दे रही है, हर जगह, चाहे स्पोर्ट्स में देख लो, चाहे स्टडी में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, हर फील्ड में जो लड़कियां जो है लड़कों से आगे दिख रही हैं। तो लड़कियों को बच्चों जो है दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या जो है लोगों के अंदर जो विचारधारा है, बेसिकली क्या है, जो अर्बन एरिया है वहाँ पर थोड़ी बहुत जो है है, लेकिन जो एक गाँव देहाती जो एरिया है, गाँव वाले पिछड़े एरिया है, वहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा अभी भी है इस चीज़ का। तो इसको थोड़ा सा ख़त्म कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ की नॉलेज क्या है प्रोवाइड कराई कीजिए, आप थोड़ा सा बातों को शेयर कीजिए किसी को, ठीक है। तो ये हमारे लिए देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। अदरवाइज हमारे हरियाणा वाले लड़के क्या रह जाएंगे, कुंवारे रह जाएंगे, तो ये फिर क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। भारत में सबसे बड़ा राज्य केरल, तो सबसे छोटा राज्य भी देख लेते हैं। सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य की बात कर लेते हैं, हमारा हरियाणा ही है, क्योंकि हरियाणा की बात कर रहे थे हम, हरियाणा में रह रहे हैं, और सबसे छोटा क्या है, हरियाणा ही है दोस्तों, जिसको संख्या मिली हुई है 879। सपोज करो, देखो कितने हो चुके हैं अब। लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये तो है 2011 की काउंटिंग, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें 879 थे, लेकिन वर्तमान में मैं आपको बता चुका हूँ 914 हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत लोग जो है जाग चुके हैं, देश दुनिया के बारे में लोग समझ चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे से आगे क्या है, उस चीज़ को थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट किया करो, बताया करो कि कन्या भ्रूण हत्या एक महापाप है, ठीक है। तभी हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ पाएगा। चलो, तो ये था हमारा कौन कि लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा कौन से स्थान पर है, भारत कौन से स्थान पर है, कौन सा जिला छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, ठीक है। नोट कर लिया, मिटा दे इसको। अब बात करते हैं दोस्तों हरियाणा का, जो सपोज करो हरियाणा की क्या, भारत की, क्योंकि हम हरियाणा और भारत को क्या है दोनों साथ साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भारत भी जो एक हरियाणा भी जो एक भारत का एक हिस्सा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, साक्षरता दृष्टि की। अगर साक्षरता दृष्टि से कि साक्षरता दृष्टि के अनुसार भारत में क्या प्रतिशत रहती है साक्षरता की अपने भारत के अंदर, और हरियाणा की क्या प्रतिशत है। तो पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत की एक प्रतिशत रहती है, कितने जो लोग जो साक्षर हैं भारत के अंदर, तो 74.04% मीन्स की 25.06% ऐसे लोग हैं अभी भी इस देश के अंदर जो कि क्या है, इस शिक्षा से जो है अभी मतलब कि क्या है, पिछड़े हुए हैं, या फिर उन्हें जो है पूरी तरह से उत्तीर्ण नहीं हुई है, ठीक है। अनुत्तीर्ण जो लोग हैं कितने हैं, 25.06%। तो हम बात कर रहे हैं कि साक्षर कितने हैं, जो भारत में 74.04%, ठीक है। आगे बात करें तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि हरियाणा की। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कितने दोस्तों, हरियाणा में है 75.06%, क्लियर है। भारत में है 74.04 और हरियाणा में 75.06। अब ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि हरियाणा को साक्षरता दृष्टि के अनुसार कि पढ़ाई लिखाई के अनुसार हरियाणा को भारत में कौन से स्थान पर रखा गया है। तो हरियाणा को साक्षरता दृष्टि के अनुसार भारत में कौन सा स्थान मिला हुआ है दोस्तों, 15वां स्थान मिला है। कौन सा,
15वां स्थान। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, 15वां स्थान, 21वां स्थान, 18वां स्थान, 11वां स्थान, ये बोर्ड जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं HSSC के, या फिर कोई भी देख लो, हरियाणा का एचटेट हो गया, उसमें क्या है, डायरेक्ट पूछते हैं कई बार एग्जामिनर, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये पता होना चाहिए सभी दोस्तों को, ठीक है जी। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि हरियाणा में साक्षरता दृष्टि के अनुसार सबसे बड़ा जो जिला कौन सा है। साक्षरता दृष्टि के अनुसार जो हरियाणा में सबसे बड़ा जिला, दोस्तों सबसे बड़ा जिला रहेगा हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर सबसे ज्यादा लोग जो हैं साक्षर हैं। गुरुग्राम एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो है साक्षर है। कितने लोग साक्षर हैं, लिख देते हैं 84.06%, लगभग 84.06%। नोट करने वाली बात है ये। उसके बाद हरियाणा में सबसे बड़ा जिला देखा, अब छोटा जिला। तो छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, छोटा जिला है हमारा पिछड़ा हुआ जिला है नू, जो दक्षिणी हरियाणा में पड़ता है। नू, मैं पहले भी बता चुका हूं, नू जो है मेवात से निकला हुआ एक जिला है, जिसका नाम पहले मेवात था, अब नू कर दिया गया है 4/4/5 को, जो जिला बना था 4 अप्रैल 2005 को। तो इसकी अगर संख्या की बात करें प्रतिशत की, तो प्रतिशत संख्या रहती है दोस्तों इसकी 54.08%, लगभग 54.08%। कौन सा जिला है, नू, ठीक है। तो हमने भारत का देखा, हरियाणा का देखा, स्थान देखा, हरियाणा का 15वां स्थान है। उसके बाद जिला कौन सा बड़ा है, गुरुग्राम, कितने 84.06%। छोटा जिला नू कितनी है, 54.08%, ठीक है, कर लिया नोट। ये तो था हरियाणा के बारे में। अब हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, साक्षरता दृष्टि के अनुसार भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो भारत में बच्चे बात करें तो भारत में सबसे बड़ा राज्य है, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, ये रहेगा हमारा कौन सा, अरे बताओ यार, सबसे बड़ा कौन सा होगा भारत में, जाना पहचाना नाम है, कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा जो राज्य है साक्षरता दृष्टि के अनुसार वो है हमारा दोस्तों केरल, सॉरी बिहार। केरल है या फिर बिहार है, केरल है। केरल जो हमारा सबसे ज्यादा साक्षर जो है राज्य है, केरल राज्य ऐसा है हमारा दोस्तों। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जो साक्षरता दृष्टि के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। अगर इसकी प्रतिशत में बात करें तो 94% लोग यहाँ पर क्या है, एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 94%। ओनली 6% ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, पढ़ाई से क्या है, थोड़े से अनुत्तीर्ण है, या फिर उन्होंने क्या है, मतलब कि पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य की बात करी हमने, तो भारत में सबसे छोटा राज्य की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा रहेगा, सबसे छोटा राज्य दोस्तों भारत के अंदर बिना पढ़े लिखे लोग बिहार के अंदर हैं। कहां पर हैं, बिहार के अंदर हैं, बिहारी बाबू, ठीक है। तो बिहार के अंदर है कितने प्रतिशत है यहां पर, 60 बिहारी के अंदर है, सॉरी दोस्तों, जो बिहार के अंदर जो दोस्तों कितनी प्रतिशत है, 61.08%, 61.08 समथिंग जो है प्रतिशत रहेगा बिहार का। सबसे छोटा जिला राज्य कौन सा है, बिहार है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, केरल। तो ये था दोस्तों क्या, साक्षरता दृष्टि के अनुसार भारत का और हरियाणा का डाटा। नोट कर लिया होगा, मिटा दें इसको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो हरियाणा का परिचय। तो हरियाणा के परिचय के अंदर हमने जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से, लिंग अनुपात की दृष्टि से, तो डिफरेंट टाइप से हमने क्या सभी को अलग अलग एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको वीडियो हमारी ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं एक और नई और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें इंडिया मैथ 365 विद विकास हरियाणा जी के। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहें और खेलते खुलते रहें।